वृंदावन की पवित्र धरती पर सुबह का समय था। यमुना नदी के किनारे हल्की हल्की हवा बह रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। उसी समय नंदगांव में कान्हा अपनी बांसुरी बजा रहे थे। उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। गायें चरना छोड़ देती, पक्षी उड़ना भूल जाते और गोपियां अपने सारे काम छोड़कर उस धुन को सुनने लगतीं। श्री कृष्ण केवल एक बालक नहीं थे, वे स्वयं भगवान का अवतार थे। लेकिन वृंदावन के लोगों के लिए वे उनके प्यारे कान्हा थे, जो हर किसी के दुख दूर कर देते थे। उन्हीं गोपियों में एक थी राधा, जिनका प्रेम और भक्ति श्री कृष्ण के लिए सबसे अनमोल था। राधा का हृदय केवल कृष्ण के लिए धड़कता था। जब भी वे कान्हा को देखती, उनकी आंखों में प्रेम और भक्ति की चमक दिखाई देती। राधा के लिए कृष्ण केवल प्रियतम नहीं थे, वे उनके आराध्य थे। वे हर पल कृष्ण का नाम जपती रहती थीं। एक दिन वृंदावन में एक साधु आए। उन्होंने लोगों से कहा, भगवान को पाना आसान नहीं है, इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। यह सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए। लेकिन राधा मुस्कुराईं और बोलीं, अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान स्वयं भक्त के पास आ जाते हैं। और यहां तक पहुंच गए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। साधु ने राधा की बात सुनकर पूछा, क्या तुम्हें इतना विश्वास है? राधा ने शांत स्वर में कहा, मेरा हर श्वास कृष्ण का है। मुझे उनसे मिलने के लिए किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं। वे मेरे हृदय में बसते हैं। साधु यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय दूर से बांसुरी की धुन सुनाई दी। सभी लोग समझ गए कि कान्हा आ रहे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए वहां पहुंचे और सीधे राधा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जिस भक्त का प्रेम सच्चा होता है, उसके पास मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता। यह सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। साधु समझ गए कि सच्ची भक्ति का मार्ग प्रेम से होकर जाता है। दिन बीतते गए। वृंदावन में हर दिन कृष्ण की नई नई लीलाएं होतीं। कभी वे गोपियों के मटके फोड़ देते, कभी गायों के साथ जंगलों में घूमते और कभी अपनी बांसुरी से सबको मोहित कर देते। लेकिन राधा के लिए हर लीला एक पूजा के समान थी। एक शाम राधा यमुना किनारे बैठी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। तभी कृष्ण वहां आए और बोले, राधे, तुम उदास क्यों हो? राधा ने कहा, कान्हा, मुझे डर लगता है कि कहीं आप हमें छोड़कर चले न जाएं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो प्रेम आत्मा से जुड़ा हो, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। राधा ने कहा, लेकिन अगर आप आंखों से दूर हो गए तो? कृष्ण ने उत्तर दिया, जब भी तुम प्रेम से मेरा नाम लोगी, मैं वहीं मिलूंगा। यह सुनकर राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ समय बाद वृंदावन में भारी वर्षा शुरू हो गई। लोगों को डर लगने लगा कि गांव डूब जाएगा। सभी लोग कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण ने तुरंत गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी लोगों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पर्वत उठाए रखा। राधा लगातार कृष्ण को देखती रही। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, भक्ति। उन्हें विश्वास था कि उनके कान्हा सबकी रक्षा करेंगे। जब वर्षा समाप्त हुई तो सभी लोगों ने कृष्ण की जय जयकार की। लेकिन राधा शांत खड़ी थीं। कृष्ण उनके पास आए और बोले, राधे, तुम कुछ नहीं कहोगी? राधा मुस्कुराईं और बोली, जो स्वयं भगवान हो, उसकी महिमा शब्दों में कैसे कहूं? कृष्ण यह सुनकर प्रसन्न हो गए। वृंदावन की रातें बहुत सुंदर होती थीं। चांदनी रात में जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो पूरा वातावरण दिव्य हो जाता। गोपियां नृत्य करने लगतीं और राधा का चेहरा आनंद से चमक उठता। रासलीला केवल नृत्य नहीं थी, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। एक दिन एक धनी व्यापारी वृंदावन आया। उसने देखा कि लोग कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते हैं। उसे यह सब व्यर्थ लगा। उसने लोगों से कहा, तुम लोग समय बर्बाद कर रहे हो, धन कमाओ, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। कृष्ण यह सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने व्यापारी से कहा, अगर धन ही सबसे बड़ा सुख है, तो क्या तुम हमेशा खुश रहते हो? व्यापारी चुप हो गया। उसने कहा, नहीं, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मन में शांति नहीं है। तब राधा बोली, जहां प्रेम और भक्ति होती है, वहीं सच्ची शांति मिलती है। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार जीवन में सच्चे सुख का अनुभव किया। धीरे धीरे वह भी कृष्ण भक्ति में डूब गया। एक बार
वृंदावन में एक वृद्ध महिला रहती थी। उनका कोई अपना नहीं था। वे बहुत गरीब थीं और मुश्किल से अपना जीवन चला पाती थीं। लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण के लिए अपार प्रेम था। हर सुबह वे यमुना किनारे बैठकर कृष्ण का नाम जपतीं और कहतीं, हे कान्हा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। एक दिन वे बहुत बीमार पड़ गईं। कई दिनों तक उन्होंने भोजन नहीं किया। फिर भी उनके होठों पर केवल कृष्ण नाम था। उसी रात एक छोटा बालक उनके घर आया। उसके हाथ में दूध और फल थे। उसने मुस्कुराकर कहा, माँ, पहले यह खा लीजिए। वृद्ध महिला ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? बालक बोला, मैं वही हूं जिसे तुम रोज पुकारती हो। महिला समझ गई कि स्वयं कृष्ण उनकी सहायता करने आए हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले ही पल वह बालक अदृश्य हो गया। सुबह जब लोगों ने यह बात सुनी तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। तब राधा ने कहा, जो भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। कुछ दिनों बाद मथुरा से संदेश आया कि कृष्ण को वहां जाना होगा। यह सुनकर पूरा वृंदावन दुखी हो गया। गोपियां रोने लगीं और नंद बाबा तथा यशोदा मैया की आंखें भर आईं। राधा चुप थीं। उनके मन में दर्द था, लेकिन उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी। कृष्ण उनके पास आए और बोले, राधे, क्या तुम मुझसे नाराज हो? राधा ने धीरे से कहा, नहीं कान्हा, प्रेम बांधता नहीं, वह मुक्त करता है। अगर आपका जाना संसार के कल्याण के लिए है, तो मैं आपको कैसे रोक सकती हूं? कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रेम संसार को भक्ति का सच्चा अर्थ सिखाएगा। अगले दिन जब कृष्ण मथुरा जाने लगे तो पूरा वृंदावन रो पड़ा। लेकिन राधा ने आंखें बंद करके केवल कृष्ण का नाम लिया। उन्हें विश्वास था कि सच्चा प्रेम कभी दूर नहीं होता। कृष्ण मथुरा चले गए, लेकिन वृंदावन की हर गली में उनकी याद बस गई। राधा हर दिन यमुना किनारे जाकर बैठती और कृष्ण की बांसुरी की धुन को अपने हृदय में महसूस करती। एक दिन एक छोटा बालक राधा के पास आया और बोला, माता, मैं कृष्ण को कैसे पा सकता हूं? राधा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अपने मन को साफ रखो, किसी से द्वेष मत करो और सच्चे मन से भगवान का नाम लो। कृष्ण स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। बालक ने पूछा, क्या वे सच में आएंगे? राधा मुस्कुराई और बोली, जब प्रेम सच्चा होता है, तब भगवान को आना ही पड़ता है। धीरे धीरे वृंदावन में भक्ति की महिमा फैलने लगी। दूर दूर से लोग राधा और कृष्ण की कथा सुनने आने लगे। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुख था, लेकिन वृंदावन पहुंचकर उन्हें शांति मिलने लगती थी। एक दिन एक युवक राधा के पास आया। वह बहुत दुखी था। उसने कहा, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है, मैं क्या करूं? राधा ने शांत स्वर में कहा, जब जीवन में अंधेरा बढ़ जाए, तब भगवान का नाम दीपक बन जाता है। तुम कृष्ण पर विश्वास रखो। युवक ने उसी दिन से कृष्ण भक्ति शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसका जीवन बदलने लगा। उसके मन का भय समाप्त हो गया और उसे हर परिस्थिति में शांति मिलने लगी। एक रात यमुना किनारे भजन हो रहे थे। दीपक जल रहे थे और पूरा वातावरण भक्तिमय था। उसी समय अचानक हवा में बांसुरी की मधुर धुन गूंज उठी। सभी लोग भावुक हो गए। उन्हें लगा जैसे स्वयं कृष्ण वहां उपस्थित हों। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, देखो कान्हा, आज भी हमारे बीच हैं। सभी लोगों ने मिलकर राधे कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया। पूरा वृंदावन भक्ति में डूब गया। समय बीतता गया, लेकिन राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी अमर हो गई। उनका प्रेम संसार को यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता। वहां केवल समर्पण, विश्वास और प्रेम होता है। आज भी जब कोई सच्चे मन से राधे कृष्ण कहता है, तो उसके जीवन में शांति और प्रेम का प्रकाश फैल जाता है। वृंदावन की गलियों में आज भी ऐसा लगता है जैसे कान्हा अपनी बांसुरी बजा रहे हों और राधा प्रेम से उन्हें निहार रही हों। राधे राधे।